हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कविता स्विंग टिप्स पर। तो आज हम आपको स्ट्रेट प्लाजो की स्टिचिंग बताएंगे। देखिए किस तरीके का हमने ये स्ट्रेट प्लाजो बनाया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने प्लाजो की कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग की वीडियो हमने डाल रखी है, आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको फ्रंट पार्ट को उठाया है और इसमें हम सबसे पहले आसन स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से ऊपर से इस तरीके से बराबर पकड़ के हम इस आसन पर आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम बैक पार्ट का भी आसन स्टिच कर लेंगे। देखिए ये फ्रंट और बैक मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मैं इसमें पॉकेट नहीं लगा रही हूँ, इस वजह से। देखिए इस तरीके से हमने बैक भी स्टिच कर लिया। आसन हमारे दोनों स्टिच हो चुके हैं। देखिए आप, अब हम इसको साइड से जॉइंट करेंगे। अब इस तरीके से आपको ये सीधी तरफ से रखना है। फ्रंट यहाँ पे मैं आपको पॉकेट की बता रही हूँ। अगर आपको पॉकेट लगानी है तो सीधी साइड में इस साइड पॉकेट भी लगा सकते हैं। देखिए पहले हमने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा, उसके बाद हमने बैक पार्ट को रखा। उसके ऊपर सीधी सीधी साइड एक साइड होनी चाहिए और इस तरीके से साइड से पकड़ के आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से हम नीचे तक इसको भी स्टिच कर देंगे। नीचे जो हमने बॉटम में जो कट लगाए हैं उस कट को कट से मिलाते हुए बिल्कुल एक जैसा करना है, कोई भी ऊंचा नीचा ना जाए, वरना आपका प्लाजो सही नहीं बनेगा। आपको एकदम स्ट्रेट सिलाई देनी है, पकड़ते हुए देखते जाना है। ये हमारा बराबर है, कोई ऊंचा नीचा तो नहीं आ रहा आगे पीछे का। देखिए दोनों साइड मेरी सिलाई लग चुकी हैं। ये अब हम नीचे से आसन वाली साइड की सिलाइयों को स्टिच करेंगे। आसन की साइड जो सिलाई है ना आगे पीछे वाले पार्ट की, वो आसन के ऊपर आसन की ही सिलाई आनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, वरना आपका आसन सही नहीं बैठेगा। देखिए ये आसन की सिलाई बिल्कुल उसी के ऊपर आनी चाहिए। देखिए इसमें भी मेरी सिलाई लग चुकी है। अब हम नीचे से हमने जितना कटिंग करते हुए छोड़ा है ना कपड़ा, 2 इंच मार्जिन छोड़ा था हमने फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से हम 2 इंच पर निशान ड्रॉ कर लेंगे। इससे ना आपको आसानी होगी, मोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। इस तरीके से निशान ड्रॉ करने के बाद आप एक लाइन खींच लें, उस पर 2-2 इंच के इस तरीके से लगा लेंगे। आपको मोड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा, कहीं से भी ऊंचा या नीचा नहीं होगा। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आप ऊपर से थोड़ा सा पहले ऐसे पकड़ें। देखो जॉइंट के ऊपर जॉइंट आना चाहिए आपका, इधर उधर जॉइंट नहीं जाना चाहिए। देखिए आप, देखिए मैं जैसे पकड़ रही हूँ ना, ये इस तरीके से जॉइंट के ऊपर जॉइंट आना चाहिए और ऐसे रखते हुए हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है ना चौक से, उस चौक से एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, उसी के सीधी सीधी उसी के ऊपर आनी चाहिए सिलाई। देखिए ऐसे फोल्ड करते जाना है। ये मेरा पूरा बॉटम फोल्ड हो गया है। देखिए आप इसको देखिए कितनी फिनिशिंग से एकदम सही आया है। ये देखिए आप, ऐसे ही हम दूसरे बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। सेम इसी तरीके से सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। तो ये मेरा सेकंड बॉटम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऊपर से लास्टिक के लिए नेफे को फोल्ड करेंगे। देखिए इसमें भी हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था ऊपर मोड़ने के लिए। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा मेरा थोड़ा कम था तो मैंने 2 इंच लिया था।
तो इसमें भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे जिस तरीके से हमने बॉटम में लगाए थे। पहले आप यहाँ से लंबाई मेज़र कर लें नीचे से बॉटम से ऊपर तक कि आपकी लंबाई कितनी है और उसके बाद आपका कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो देखिए ये मेरी सही आ रही है, मेरी 35 लंबाई है, 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब हम यहाँ पर भी 2-2 इंच पर पूरे राउंड में इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ना आपको फोल्ड करने में बहुत आसानी होती है, कहीं से भी कब इधर उधर नहीं जाएगा, झोल नहीं आएगी कोई भी, और आपको फोल्ड करने में बहुत आसानी होगी। बिगनर्स के हिसाब से ना ये तरीका सबसे बेस्ट है। देखिए ऐसे मैंने बैक में भी लगा लिया। हमने ना बैक में 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा आसन लिया था, तो आप उसको ऐसा ना करें कि 1.5 इंच छोड़ के तब आप 2 इंच ले रहे हैं, नहीं 2 इंच ही लगाना है आपको। देखिए अब इस तरीके से आपको उसके ऊपर ऐसे क्रेज बना के और इस तरीके से मोड़ के आप उसके ऊपर लास्टिक रख के देख सकते हैं कि आपकी लास्टिक कितने में जाएगी। उसी हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आप नेफा फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर मैं ना पिन अटैच कर रही हूँ, इसमें सिलाई के ऊपर जो हमारी प्लाजो में 4 सिलाई होती है ना, उन सिलाई के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर करके हमें ना चारों तरफ पिन अटैच कर लेंगे, जिससे ना हमारा नेफा इधर उधर नहीं जाएगा और बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, ये चारों सिलाई मैंने दोनों साइड की और दोनों आसन वालियों पे इस तरीके से मैंने पिन अटैच कर ली है। तो इससे आपकी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी मोड़ने में। बहुत से लोगों को बैक पार्ट के बेल्ट को मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम उसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो इस वजह से उसमें झोल आती है। इस तरीके से अगर आप मोड़ोगे ना तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ से ना हम इस तरीके से पकड़ के और ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। आपको कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा फोल्ड करिए और सिलाई लगा दीजिए। देखिए और पिन निकालते जाएं साथ ही साथ इसमें से इस तरीके से। ये यहाँ और बीच बीच में ना आप इंची टेप रख के मापते भी जाएं आपका बराबर आ रहा है या नहीं, कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। चाहे आप कितने भी परफेक्ट हों, लेकिन फिर भी आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है छोटा बड़ा इधर उधर जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये मैंने थोड़ी सी जगह ना लास्टिक डालने के लिए छोड़ दी है। अब यहाँ पर ना देखो नेफा मेरा कितनी अच्छी तरीके से मुड़ा है। अब यहाँ पे हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक तो हमें ना अपनी कमर का माप लेंगे। कमर मेरी ना यहाँ पे 35 इंच आ रही है, 35 इंच। तो आपको अगर ज़्यादा लूज़ पहनना है तो आप 12 इंच माइनस कर सकते हैं, उससे थोड़ा कम लूज़ पहनना है तो 10 इंच माइनस कर सकते हैं, और ज़्यादा ही लूज़ पहनना है तो आप उसमें से 8 इंच माइनस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अब मैंने यहाँ पे ना 8 इंच माइनस किया है, 35 में से 8 इंच माइनस करके 27 इंच की लास्टिक मैंने कट करी है, और इस तरीके से मैं पिन से इसको डाल दूँगी पूरे में। देखिए यहाँ पर मैंने ना डाल दी है ये। अब इस तरीके से एक के ऊपर एक लास्टिक चढ़ा के हम ऐसे 3-4 सिलाई मार लेंगे, इस पर ऐसे लगा देंगे। 3-4 सिलाई इसके ऊपर लगा के पक्का कर देंगे बिल्कुल इसको। ये अब इस तरीके से हम इसको पकड़ के और उस जो हमने लास्टिक डालने के लिए जगह छोड़ी थी ना, उसको भी हमें स्टिच कर देंगे, बंद कर देंगे उसको। ये मैंने देखिए वो बंद हो गई है। अब हम इसको ना ऐसे पकड़ के 2-3 बार ऐसे कर देंगे ताकि हमारी सारी गैदर्स है ना वो सारे में एक जैसी हो जाएं, कहीं पर भी इकट्ठी ना रहें। ऐसा होता है ना कि कहीं पे ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं पे कम हो जाती हैं। आपको ना लास्टिक को पकड़ के इस तरीके से 2-3 बार करना है तो वो सारी गैदर्स पूरे में आ जाएंगी आपकी। और ऐसे बहुत से लोगों की ना लास्टिक भागती है इधर उधर, तो देखो आप उसके लिए ऐसे करना है, ऐसे सुई लगानी है आपको और इस तरीके से खींचना है आगे को और बीच में एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये मेरी लास्टिक डल के रेडी हो चुकी है। देखिए तो मेरे फाइनल लुक कितना अच्छा आया है स्ट्रेट प्लाजो का।
ये बीच में से बिल्कुल भी नहीं उचकेगा, जैसे खिंचाव लेता है बीच में से, तो आपका वो प्लाजो खिंचाव नहीं लेगा। तो दोस्तों बताइए आपको मेरी इसकी स्टिचिंग कैसी लगी। इसकी कटिंग की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना, आपको इसकी स्टिचिंग कैसी लगी है मेरी बताना ज़रूर। देखिए इसकी कितनी सुंदर तरीके से तो नीचे बॉटम आया है, देखिए देखो बिल्कुल सीधा आया है एकदम से। ऊपर इलास्टिक डालने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।